वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पेजिनेशन के बारे में। तो पेजिनेशन क्या है? बेसिकली पेजिनेशन का आप यूज़ हमेशा करते होंगे। पेजिनेशन जब वेब पेज का कंटेंट बड़ा हो जाता है तो उसे हम छोटे छोटे डिवीज़न में बांट देते हैं और उसे नेविगेट करते हैं। उस समय पेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ 4 कंटेंट आपको दिख रहा है, 4 या 5 है, ठीक है। लेकिन जब ये कंटेंट काफ़ी बड़ा होगा तो उसे नेविगेट करने के लिए हम पेजिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे और दूसरे पे जाते हैं या तीसरे पे या चौथे पे, तो ये कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसे काम कैसे करता है। सबसे पहले इसे हम लोग MySQL से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नाम है, विक्रम, रोहन, सोहन, ये सब डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। और ये डेटाबेस से लेकर के हम इसे वेब पेज पे रखते हैं और इसे छोटे छोटे कंटेंट में टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसके कारण इसे हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, एक पेजिनेशन का मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है और उसमें यूजर्स टेबल के अंदर में ये सारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उससे पहले डेटाबेसेस पे चले जाइए। होपफुली आप लोग MySQL के लिए आप XAMPP यूज़ कर रहे होंगे। आप XAMPP या WAMP कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम रखते हैं कि पेजिनेट और क्रिएट। ये देखिए, हमारा पेजिनेट का डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे टेबल बनाना है। टेबल का नाम हम देते हैं यूजर्स टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 2, क्योंकि एक आईडी और एक नेम, सिर्फ 2 कॉलम होगा, ठीक है। गो। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम आईडी, दूसरा नेम्स। क्योंकि आईडी हमेशा इंटीजर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन बेसिकली हम लोग को आईडी हमेशा इंटीजर रखना चाहिए, ठीक है। आप इसे स्मॉल इंट, मीडियम इंट भी रख सकते हैं। बेसिकली स्मॉल इंट से छोटा होता है, इसलिए कम स्पेस लेता है, ठीक है। तो मैं इसे स्मॉल इंट कर देता हूँ। लेंथ, आईडी का लेंथ जो देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। कोलेजन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब मैं आपको बाद के ट्यूटोरियल में बताऊँगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि ये आईडी हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसलिए इसे ऑटो इंक्रीमेंट एक टिक कर देते हैं, ठीक है। और ये एक प्राइमरी की है, हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होता है और बेसिकली वो आईडी ही होता है, ठीक है। हो गया। और ये इंट नहीं है, बल्कि ये वार्चर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर। वार्चर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, तो ये वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों स्टोर कर सकता है, ठीक है। और ये हम 32 कैरेक्टर का दे देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 32 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई बड़ा नाम हो सकता है, ठीक है। आप इसमें प्राइमरी या यूनिक ये नहीं दे सकते, क्योंकि नाम और किसी भी बंदे का कुछ भी हो सकता है। जैसे राम, एक बंदे का नाम अगर राम है तो दूसरे का भी नाम हो सकता है, इसलिए आप इसे यूनिक भी नहीं बना सकते और इसे प्राइमरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी होता है, कि क्या अब इसे सेव कर देते हैं। ये हो गया। आप देख सकते हैं कि यूजर्स टेबल में ओके, ये सेव हो गया। अब इसमें हम इंसर्ट करते हैं डेटा। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो सर आईडी को हम, जैसे कि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि आईडी को हम लोग जैसे का वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ विक्रम।
ठीक है, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 2 डेटा आ चुका है। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा था कि ये डेटाबेस में हम लोग डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं मेरे पहले वाले डेटाबेस का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए मैं इस डेटा का यूज़ करूँगा। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें भी 2 फील्ड था, आईडी और नेम, और इस डेटाबेस में भी आईडी और नेम है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें 15 डेटा हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2। ठीक है, और मैं टाइम बचाने के लिए इसमें सिर्फ इस डेटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लें, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये ट्यूटोरियल कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है।